हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो क्लास 6 एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 16 वन के मार्ग। जो वन के मार्ग है यह एक कविता है और यह हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड से लिया गया है। इसमें क्या है कि जब राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वन को जाते हैं, अयोध्या को छोड़कर वनवास जाते हैं, तो उसका उल्लेख किया गया है इसमें। चलो देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग के द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे फिरी बुझती है चलनो अब केतकी पुन पर्ण कुटी करी हो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जल चुए। इसमें क्या, पुर मतलब नगर, नगर रघुवीर वधु, रघुवीर किसको बोलते हैं, राम जी को ही तो बोलते हैं। तो उनकी जो वधु है, पत्नी है सीता जी। धरी धीर, धीर मतलब धीरज धरना। झल अभी क्या है, सीता जी ने जो नगर से निकलकर बस दो धीरज धरकर दो ही कदम आगे बढ़ाए थे। उनकी थकान को देखकर झलकी भरी भाल कली जल की, अभी उनके क्या है, भाल मतलब माथा, अभी उनका जो पसीना है, पसीने की जो बूंद है वो झलक माथे पर झलक रही है। ठीक है। पुट सूखी, पुट मतलब होठ, सूखी गए मधुराधर वे, अभी अभी क्या उनके जो मधुर जो होठ हैं वो सूख गए हैं। फिर ही पूछती है, फिर भी पूछती है, राम जी से पूछती है, चल लो अब केतिक केतिक, अभी हमें कितना और चलना। केतिक मतलब कितना और चलना है। पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पत्तों, घास फूस पत्तों से बनी कुटिया। करी हो कित है, अभी उनसे राम जी से पूछती है कि अब हमें और कितना चलना है। पर्णकुटी और जो पत्तों से वो झोपड़ी है वो कहाँ है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु जली चली जल जल च्वय, अभी क्या सीता जी की व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ठीक है। अब चल देखते हैं इसको प्रसंग कैसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत सेवैया राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। राम सीता के वन गमन के समय यहाँ उल्लेख हुआ है। जिसमें उल्लेख हुआ वो राम सीता जी के वन जाने के समय में उल्लेख हुआ गया है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधु अर्थात सीता जी अभी नगर से बाहर निकली ही है कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है। इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लगे हैं। अब वे श्री राम जी के पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अगला देखते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिए छा घरीक है ठाड़े, अभी सीता जी अपने पति राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अतः किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। पहुंची पसेऊ ब्यारी करऊ, पहुंची मतलब पहुंचना, पसेऊ पसीना, ब्यारी हवा, अरु पाए पखारही हो भुरभुरी ठाड़े, भुरभुरी मतलब गरम रेत, और पसीना पहुँच कर हवा कर लो। आप गरम रेत पर खड़े हुए हैं, अतः पाँव को धोकर ठंडा कर लो। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को थकी हुई जानकर बैठी विलम्ब लो कंटक काटे, कंटक मतलब कांटे, राम जी सीता जी के पैर के कांटे निकालने लगते हैं। और ये सब देखकर जानकी नहा को ने लख्यो, जानकी जी जो सीता जी हैं उन ये सब देखकर उन्हें प्रेम पूर्वक देखा, इससे उनका शरीर पुलकित हो गया। पुलको तनु वारी विलोचन बाठे, और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है। चलो व्याख्या देखते कैसे लिख सकते हैं।
इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छांव में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी खुश होने लगती है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।